तो चलिए सैन एंड्रियास मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में नटालिया नाम की एक लड़की गाड़ी से कहीं जा रही होती है पहाड़ी रोड पर गाड़ी दौड़ाते हुए कि तभी लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है और उसकी कार कई कलाबाजियां खाती हुई फाइनली चोटी पर जाकर अटक जाती है। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट में काम करने वाला ऑफिसर रे टीम के साथ अब वहां आता है हेलीकॉप्टर से और नटालिया को बचाने की वो लोग कोशिश करने लगते हैं। तेज हवा की वजह से बचाव कार्य में मुश्किल आने लगती है। रे का जो साथी नीचे नटालिया को बचाने गया हुआ था तो उसी की जान अब मुश्किल में पड़ जाती है। इन दोनों की जान को मुश्किल में आया देखकर रे अब खुद विमान चलाना छोड़कर खुद नीचे आकर दोनों को बचाने लगता है और फिर बड़ी मुश्किल से रे इन्हें बचा ही लेता है। फिर मूवी सेस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरेंस की तरफ मुड़ जाती है जो अपने स्टूडेंट से अपने रिसर्च के बारे में बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि 1964 में नॉर्थ अमेरिका में घटा भूकंप हिरोशिमा पर गिराए 10 मिलियन एटम बम्स के बराबर था और सबसे खतरनाक भूकंप सदी का 4 साल पहले वाल्डीविया में आया था 9.5 की तीव्रता वाला और जिससे 80 फीट ऊंची सुनामी आई थी। लॉरेंस के मुताबिक इस तरह के बड़े बड़े भूकंप हर 150 साल बाद आते ही हैं। मूवी में अब खुलासा होता है कि कैलिफोर्निया दरअसल सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन पर स्थित है, यानी ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच बसा है। इसलिए लॉरेंस कहते हैं कि उनका रिसर्च जरूरी है आने वाले भूकंपों को प्रिडिक्ट करने के लिए। लॉरेंस ने अपनी क्लास अभी खत्म की ही थी कि उसके कुछ ही देर बाद लॉरेंस को हूवर डैम के करीब हाल में लगे झटके का डेटा रिसीव होता है, इसलिए वो अपने कलीग मार्क के साथ स्टडी करने चल देते हैं। और अब मूवी घूमती है रे की तरफ और हमें रे के बैकग्राउंड का पता चलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो दरअसल अपनी पत्नी एमा के साथ डिवोर्स से गुजर रहा है और दोनों की एक टीनेज बेटी भी है जिसका नाम है ब्लेक और जो एमा के नए अमीर बॉयफ्रेंड के घर रहती है। इधर मार्क के साथ लॉरेंस डैम पर स्टडी कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने डिवाइस पर एक अजीब सी रीडिंग मिलती है और जिसके तुरंत बाद धरती भूकंप के झटके से कांपने लगती है। हूवर डैम में दरारें पड़ने लगती हैं और सब लोग जो वहाँ थे वो डर के मारे भागने लगते हैं। बांध में विशाल दरारें पड़ने से बांध ढहने वाला होता है। मार्क वहाँ से निकल ही रहा होता है पर वो एक मासूम को खतरे में देखकर बचाने दौड़ पड़ता है। मार्क उसे लेकर भाग रहा होता है कि जमीन धंसने लगती है। मार्क का पैर अब घायल हो जाता है। वो बच्ची को तो बचा लेता है लेकिन खुद वक्त रहते वहाँ से नहीं हट पाता तो बांध के ध्वस्त होते ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसी वक्त रे को नए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कॉल आती है और इधर डैनियल ब्लेक के साथ किसी जरूरी मीटिंग के लिए सैन फ्रांसिस्को निकला हुआ होता है जहाँ ब्लेक की मुलाकात क्यूट बेन और उसकी छोटी बहन ऑली से होती है। दूसरी ओर कैरेडेक में रिपोर्टर सेरेना लॉरेंस से नेवाडा में घटे भूकंप के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। फिर तभी उन्हें सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन से अभी अभी मिली पल्स रीडिंग्स का पता चलता है जिसे डिटेक्ट करने के बाद लॉरेंस इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन पर बसे सभी शहरी इलाके भयानक भूकंप झेलेंगे और ये सब इतना जल्दी होने वाला था कि उन्हें लोगों को सचेत करने का मौका भी नहीं मिलने वाला था। इसी वक्त एमा लॉस एंजलिस में एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती है कि देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग भूकंप के झटके से कांपने लगती है। एमा रे को फोन करती है तो रे फौरन उसकी ओर निकल पड़ता है। उधर ब्लेक अब भी सैन फ्रांसिस्को में थी। डैनियल के साथ वो पार्किंग लॉट से निकल रही थी। दोनों कार में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि वहां भी तगड़ा भूकंप शुरू हो जाता है। उसकी कार बिल्डिंग से निकलने ही वाली थी कि तभी छत ढह जाने से उसकी कार मलबे में अटक जाती है। डैनियल तो कार से किसी तरह निकल जाता है पर वो ब्लेक को बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए वो बाहर मदद बुलाने जाता है। वो अभी गार्ड को मदद करने के लिए कन्विंस कर ही रहा होता है कि तभी बहुत सारा मलबा वहां गिरता है जहां ब्लेक की कार फंसी हुई थी। तो डैनियल को लगता है कि ब्लेक नहीं बच पाई तो वो वहां से चला जाता है। अब डैनियल इतना घबरा जाता है कि वो बाहर की ओर भाग पड़ता है। बेन उसके मुंह से सुन लेता है कि ब्लेक मारी गई है लेकिन उसे विश्वास नहीं होता और वो ब्लेक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर लॉस एंजलिस में भूकंप का कहर बढ़ रहा होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब टूट रही होती हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे थे और बहुत ज्यादा डर रहे थे। एमा एक औरत को छत पर जाने को कहती है पर वो एमा की बात नहीं मानती और नीचे जाने की कोशिश करते हुए वो मारी जाती है। एमा तो किसी तरह से छत पर पहुंच जाती है पर वहां मदर नेचर के प्रकोप का कहर छाया देखकर उसे ये पता चल जाता है कि वो मरने वाली है। पर इसी समय रे वहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है। एमा को जान बचाने के लिए अब कूदना ही पड़ता है। इसके बाद भी दोनों की जान जाते जाते रह जाती है क्योंकि हेलीकॉप्टर पास में ढहती बिल्डिंग्स की चपेट में आने से किसी तरह से बच के निकल पाता है। अब भूकंप तो थम गया था पर पूरा शहर तहस नहस हो चुका था। इसी बीच वहां बेन और ऑली ब्लेक को बचाने में जुटे हुए थे। अपनी जान दांव पर लगाकर वो लोग ब्लेक को छुड़ा रहे थे क्योंकि गाड़ी में ब्लेक जिंदा थी। गाड़ी में ब्लेक को जिंदा देखकर बेन बहुत खुश था। बेन उसे अब छुड़ा लेता है और इससे पहले की बिल्डिंग्स ढहती और तीनों कुचल कर मारे जाते, तीनों बिल्डिंग से किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। थोड़ी सी शांति पाने के बाद ब्लेक तुरंत रे को अपने सही सलामत होने की खबर देती
देती है और रे उन्हें जल्दी से जल्दी नजदीकी टावर के टॉप पर पहुंचने को कहता है ताकि उन्हें वहां से वो पिकअप कर सके। रे और एमा अब अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की ओर निकल पड़ते हैं। इधर लॉरेंस को एक और बुरी खबर मिलती है कि भूकंप अभी खत्म नहीं हुआ है। ये इतना बड़ा जो भूकंप आया था ये था बस एक चेतावनी का झटका, यानी कि असली भूकंप तो अभी आना बाकी है। इधर अब डैनियल को दिखाया जाता है जो डरी सहमी भीड़ के साथ वॉक कर रहा होता है, शहर से बाहर जा रहा होता है कि तभी भूकंप का जोरदार झटका लगता है और उसकी रूह कांप जाती है। उनके सामने ही एक बिल्डिंग का ढहना शुरू हो जाता है। ये देखकर डैनियल इतना सेल्फिश हो जाता है कि खुद को बचाने के लिए वो दूसरे को मौत के मुंह में धकेल देता है छुपने की जगह पाने के लिए। इधर ब्लेक की ओर बढ़ते रे और एमा का हेलीकॉप्टर बीच रास्ते में ही जवाब देने लग जाता है। रे फिर भी किसी तरह हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड कराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी एक पोल से टकराकर हेलीकॉप्टर नजदीकी सुपरमार्केट में घुस ही जाता है। लेकिन रे की कोशिशों से दोनों बच जाते हैं, दोनों घायल भी नहीं हुए थे और साथ ही आसपास भी कोई जख्मी नहीं होता। फिर वो दोनों मार्केट के बाहर खड़ी एक कार चुराकर अब जमीनी रास्ते सैन फ्रांसिस्को के लिए चल देते हैं। अब वहीं दूसरी ओर लॉरेंस रिपोर्टर सेरेना की मदद से सबको आगाह करते हैं कि और भी तगड़े भूकंप का जल्दी ही सैन फ्रांसिस्को के लोगों को सामना करना होगा, इसलिए जल्द से जल्द शहर के लोगों को वो शहर छोड़ने की सलाह देते हैं। इधर रे और एमा सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि भूकंप के कारण एक विशाल दरार सामने बन जाती है और वो उसमें गिरते गिरते बचते हैं। अब कार से तो आगे बढ़ा जा नहीं सकता था किसी तरह, तो वो एयरक्राफ्ट का जुगाड़ करते हैं। दोनों विमान में बैठकर अब सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। इधर ब्लेक, ऑली और बेन रे की बताई लोकेशन पर पहुंच तो जाते हैं, पर अब वो जगह पूरी तरह आग में झुलस रही होती है, तो तीनों पास की किसी और ऊंची जगह पहुंचकर रे को सिग्नल करने का सोचते हैं। क्योंकि फोन अब काम कर नहीं रहे होते हैं तो सिग्नल इन्हें करने का जुगाड़ करना ही था। रे और एमा सैन फ्रांसिस्को अब पहुंच जाते हैं, पर उनका एयरक्राफ्ट अब कोई हेलीकॉप्टर तो था नहीं जो जरा सी जगह में लैंड कर जाता, उसे ज्यादा जमीन की जरूरत थी। तो रे और एमा अभी तो लैंडिंग लायक जमीन ना होने से विमान को ऊंचा उठाने लगते हैं। विमान को वो नीचा तो ले जा ही नहीं सकते थे, वो उसे और ऊंचे से ऊंचा ही ले जाते चले जाते हैं और फिर रे एमा को साथ लेकर पैराशूट से नीचे कूद जाता है। अब सबसे भयंकर भूकंप से सैन फ्रांसिस्को शहर कांपने लगता है। भूकंप की वजह से बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो जाती है। जमीन फटने से कहीं तो बिल्डिंग दो टुकड़ों में टूट रही होती है, तो कहीं पर जमीन ही पानी की लहरों के जैसे लहराने लगती है। रे अपनी ड्यूटी निभाते हुए अब भी बहुतों को सही जगह पहुंचने में मदद तो करता है, पर शहर की बदतर होती चली जा रही हालत की वजह से और साथ ही अपना हेलीकॉप्टर पास ना होने से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। भूकंप अब रुकने लगता है, लेकिन जमीन के रास्ते उन्हें ब्लेक तक पहुंचने का कोई भी रास्ता अब समझ नहीं आ रहा होता, तो रे अब बोट का सहारा लेने का सोचता है। उधर ब्लेक, बेन और ऑली किसी तरह से बचे हुए थे, हालांकि बेन जख्मी हो चुका था। लेकिन अब रे को एहसास होता है कि सबसे तगड़ी मुसीबत अब शुरू हो रही है, जो समुद्र से सटे शहरों में तेज भूकंप आने के बाद अक्सर आती ही है, यानी कि सुनामी। इधर ये तीनों भी सुनामी की चेतावनी रेडियो पर सुनने के बाद नजदीक की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं छुपने के लिए। उधर रे और एमा समेत जो बाकी बोट समुद्र में थीं, उन्हें अपने सामने विशाल सुनामी बनते हुए दिखती है। वो पीछे तो हट नहीं सकते थे, तो सुनामी के उन पर गिरने से ठीक पहले वो कोशिश करते हैं उसे पार करने की अपनी बोटों से। सभी लोग अपनी बोटें दौड़ा देते हैं, पर सब चढ़ नहीं पाते। कईयों की बोटें पानी की दीवार पर चढ़ते हुए फिसल जाती हैं। इधर रे और एमा किसी तरह ऊपर पहुंचने ही वाले होते हैं कि पाते हैं कि सुनामी के साथ बहकर आए कार्गो शिप के नीचे वो अब कुचले जाने वाले हैं, और कुचले ही जाते दोनों, पर रे बोट घुमाकर किसी तरह से बच निकलता है। कार्गो शिप से बरसते कंटेनरों की चपेट में आने से भी वो किसी तरह बच जाते हैं। रे तो बच जाता है, पर कार्गो शिप की फेमस गोल्डन ब्रिज से टक्कर अब बस होने ही वाली होती है। और इत्तेफाक की बात तो देखिए कि डैनियल इस वक्त ब्रिज पर ही था। ब्रिज के उस पार जाने की वो कोशिश कर रहा था कि तभी वो सुनामी को अपनी ओर देखकर और साथ ही इतना बड़ा शिप उसमें बहकर आया देखकर वो डर जाता है। शिप के ब्रिज से टकरा जाने से उसकी भी अब मौत हो जाती है। सुनामी लहर अब ब्रिज को ऐसे उधेड़ने लगती है जैसे वो कागज का बना हो। अब उस लहर का शहर पर कहर शुरू होता है। लाखों लोग तो पल भर में ही मारे जाते हैं, और ये तो बस शुरुआत होती है। सुनामी शहर को अब पूरी तरह निगलने लगती है। इधर ब्लेक, बेन और ऑली ऊंचाई पर पहुंच तो जाते हैं, पर आती सुनामी को पास आते देख उन्हें पता चलता है कि उनकी ऊंचाई काफी नहीं और मारे ही जाते ये लोग। पर भगवान की दया से तीनों
तीनों अभी तो किसी तरह बचे हुए थे। खंडर हो चुके शहर में रे और एमा बोट लिए अब घुस चुके थे। किसी चमत्कार से वो ब्लेक के अब भी जिंदा होने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि शहर के हालात उनकी उम्मीद तोड़ रहे थे, पर तभी अचानक वो लोग बिल्डिंग के अंदर से ब्लेक को देखते हैं। हाथों से इशारा तो करते हैं, पर बचा पाते उससे पहले ही बिल्डिंग धंसना शुरू हो जाती है और पानी पूरी बिल्डिंग में घुसने लगता है। ब्लेक ऐसी जगह फंस जाती है जहां पानी भर रहा होता है। रे तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। रे करीब पहुंच तो जाता है, पर जैम डोर के कारण वो उसे रेस्क्यू नहीं कर पाता, लेकिन इतनी आसानी से वो अपनी बेटी को मरने भी नहीं देने वाला था। इसलिए पूरी जान लगाकर वो रास्ता बनाकर ब्लेक तक पहुंच जाता है और एमा भी कांच को तोड़ते हुए बिल्डिंग के ढहने से पहले सभी को रेस्क्यू करके वहां से निकल जाती है। अब भूकंप पूरी तरह से खत्म हो गया होता है, सुनामी भी शांत हो गई होती है और सभी तरफ रेस्क्यू टीमें जोरों शोरों से सभी को बचाने में लग जाती हैं। हालांकि शहर की हालत बहुत बिगड़ गई होती है, पर गोल्डन ब्रिज पर देश का लहराता झंडा देखकर सभी को उम्मीद की किरण नजर आती है और सभी तय करते हैं कि आगे भी वो हार नहीं मानेंगे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।